हेलो दोस्तों, मैं अंश मैथ का फैकल्टी फ्रॉम मंत्रा जेएसआर। और वाकई में हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री क्लास बहुत ही शानदार चल रहा है। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और यही सपोर्ट मुझे चाहिए। और आप लोग हमेशा मेरे चैनल पे बने रहिए। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, और आगे भी कराता रहूंगा। जो कि टफ क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है। इजी क्वेश्चंस हम लोग कम करेंगे, ज्यादा मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। ठीक है, देखिए इजी तो आप बना लोगे, एक दो या चार पांच मैं बनवा दूंगा, आप लोग बना लोगे इजी क्वेश्चंस। लेकिन मॉडरेट और टफ में सवाल आके खड़ा हो जाता है जब आपसे बनता नहीं है। तो मैं यहां से कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मेथड से आपको वो सारे टफ क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सको आप। ठीक है, वो नजरिया, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। पिछला क्लास में हम लोग वाकई में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो कि क्वाड्रांट या फिर आप लोग बोल सकते हो चतुर्थांश से रिलेटेड था। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने चतुर्थांश आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो आगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है भाइयों। और भाइयों एक बात बता देना चाहता हूं, जिनके भी एसएससी जीडी के एग्जाम है जनवरी में, कृपया भाइयों से मेरा विनती है कि आप मेरे चैनल पे मेरा ये जो मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा है ये वीडियो देख के जाएं। 110% आपका लड़ेगा क्वेश्चन, और यही सारे कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व होगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं या फिर कोई भी क्लास लेके आ रहा है आपके सामने, तो वो कहां से ला रहा है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एग्जामिनर क्या करता है, लाता है आपके सामने और आपको सॉल्व करवाता है। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए सारे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा साबित। तो जितना ज्यादा हो सके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना ये बुक खत्म करना वो बुक खत्म करना। हाँ, आपका अगर ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई भी चैप्टर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई बुक तो खत्म करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली। ओके, भले ही वो जीडी का हो, रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल का हो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस लगाने आपको, तब जाके आपका तैयारी बहुत एक अच्छा लेवल तक हो जाएगा। जब अच्छा लेवल का तैयारी होगा ना तो एग्जाम ऐसे ही निकलने लगेगा। और एक एग्जाम, वो एक एग्जाम आप वेट कीजिए उस एक एग्जाम का, जब आपका वो एग्जाम क्वालिफाई होगा देखना, उसके बाद लाइन लग जाएगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो डरना नहीं है, मेहनत करना। अभी जो टाइम आपका है मेहनत करने का टाइम है। मेहनत करोगे एक साल के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, तो लेट नहीं करते हुए हम लोग जो पिछला क्लास में जितना भी कॉन्सेप्ट हम कराए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं कुछ, और उसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन देखिए, कल 8 नंबर तक हम लोग किए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? इफ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 इज इक्वल टू 21/20, देन द वैल्यू ऑफ दिस। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए आपको टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। जब जब टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे ए छूट गया, एक मिनट, जहां पे टेन ए छूट गया ना, टेन ए का वैल्यू दिया हुआ 21/20। ठीक है, 21/20 जब दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। देखिए जब टेन दिया हुआ साइन और कॉस में है तो इजीली हम इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, टेन होता है। तो क्या हम इस पूरे सेक्शन को 10a से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे जी सर कर सकते हैं। इस पूरे वाले सेक्शन को क्या हम 10a से डिवाइड कर सकते हैं? कर लेंगे ना। सेम उसी प्रकार नीचे भी क्या 10a से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को। चलिए देखिए, सॉरी 10a से नहीं, cos a से डिवाइड करेंगे तब ना 10 बनेगा। देखिए यहां पे साइन है तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा कि 10 बने? तो आप बोलोगे सर cos से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये cos a से डिवाइड करेंगे तो 10 बनेगा क्या?
देखिए साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा, टेन ए हो जाएगा। तो इजीली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 tan a बनेगा, 5 tan a बनेगा। माइनस, जब कॉस ए का कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, सेम उसी कॉस का कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 5/7, यहाँ पे साइन बटा कॉस हो जाएगा क्या, टेन। हम ऐसा किस लिए किए, क्योंकि टेन ए का ही मेरे को मान दिया गया है, डायरेक्टली हम टेन ए का मान पुट करके आंसर ला सकते हैं। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं भाइयों, लेट नहीं करते हुए। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग 5 गुना 10a दिया हुआ है मेरा 21/20 माइनस का 2 बटा, यहां पे देखिए 4 माइनस 5/7, 10a क्या दिया हुआ है, 21/20। तो काट छिट करके आप लोग ला सकते हो। देखिए 5 चौके 20 होता है, यहां पे 7 तिया 21 होता है, और 5 चौके 20 होता है। यानी मेरा फाइनली क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 21/4 माइनस 2 बटा 4 - 3/4। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखिए इसमें भी नीचे का 4 क्या एलसीएम आएगा, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, एलसीएम 4 ही आएगा। ऊपर भी नीचे का 4, नीचे भी नीचे का 4, तो क्या होगा, 4 कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 21 से 8 गया कितना, 13 बचेगा। तो 13/4 यहां पे आ गया मेरा। नीचे में कितना आया, तो आप बोलोगे सर 4 चौके 16 होता है, 16 से 3 गया, 13/4 नीचे में भी आ जाएगा। तो 13/4 क्या कैंसल आउट होगा, जब कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। और ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा मेरा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बता दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है 1। तो कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जो भी मैं बताया हूं उससे बनने लायक है। हालांकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, विदाउट कॉन्सेप्ट भी बन जाता था, लेकिन यहां पे जो है ना, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको जो भी कॉन्सेप्ट कल कराए उसके बाद रखे हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है 10 नंबर क्वेश्चन, साइन 630 डिग्री प्लस ए प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा। तो जल्दी भाइयों आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए कितना आंसर आएगा इसका, कौन सा ऑप्शन ये फॉलो करेगा। टेंशन नहीं लेना है, जितना टेंशन लोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इजी क्वेश्चन भी टफ लगने लगेगा। तो माथा से टेंशन हटा दीजिए, और क्वेश्चन जो है ना, इसको ना एक गेम की तरह लीजिए कि मेरे को ये स्टेज पार करना है, एक चैप्टर एक स्टेज की तरह लीजिए। आप लोग गेम खेले ही होंगे बचपन में, कंप्यूटर गेम या फिर मोबाइल गेम, स्टेज पार करते हो ना। तो बस जितने भी मैथ्स में चैप्टर है, एक एक स्टेज है आपका, एक एक स्टेज आपको पार करना है। चलिए जल्दी बनाइए इसको। बना, देखिए यहां पे आप लोग इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें विदाउट चेंज, देखिए चेंज करने वाला तो कल मैं बहुत सारा करवा दिया था, आप लोग इजीली इसको चेंज कर सकते हो। 90 का ऑड मल्टीपल या फिर इवन मल्टीपल के साथ कर सकते हो ना। तो देखिए हमको करना क्या, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए 90 का ये क्या है, ऑड मल्टीपल है कि इवन, तो 90 गुना 7, 9 × 7 = 63 होता है, 630 आएगा। मतलब क्या, इवन या ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल में क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। और 630 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बताइए मेरे को, जब आप देखोगे ना 630 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये बता के बताइए मेरे को। देखिएगा ये कॉस ए में चेंज हो जाएगा, कॉस ए में चेंज हो जाएगा। एक मिनट,
आप देखोगे ना, ये 630 देखिए, ये 0 डिग्री था या फिर 360 डिग्री था, ठीक है, ये 90 डिग्री था, ये क्या 180 डिग्री था, ये 270 डिग्री था ना। तो ये जो 630 है प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बताइए मेरे को, आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिएगा आप लोग, ये चौथा वाला किस में आएगा, क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 630 डिग्री प्लस ए, 630 डिग्री तो यहां पे आ जाएगा मेरा। अब प्लस ए मतलब एंगल किस में आएगा, चौथा वाला क्वाड्रेंट में आएगा। क्या चौथा वाला क्वाड्रेंट साइन का है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, लेकिन ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, पॉजिटिव नहीं होता। पॉजिटिव कौन कौन होता है, तो कॉस और सेक होता है। तो यहां पे देखिए प्लस का ये कॉस ए, देखिए यहां पे जब आप देखते हैं माइनस का कॉस ए और प्लस का कॉस ए, क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग एक काम कर सकते हो, इस ए के जगह पे 90 डिग्री भी पुट कर सकते हो। जब आप 90 डिग्री पुट करोगे ना भाइयों, देखिए 630 प्लस 90 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 720 होता है, और 720 देखिए 360, एक बार घुमा 360 में आया, अगेन 360 में आया, तब जाके 720 होगा। तो 720 यहीं पे आएगा आपका। जब 720 यहीं पे आएगा तो 360 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री बोलते हैं, यानी 720 को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये कुछ नहीं है, साइन क्या है, साइन 0 डिग्री प्लस ए को हम क्या माने हैं 90, तो कॉस ए यानी कॉस क्या हो जाएगा 90। तो आप मेरे को बताइए साइन 0 क्या होता है 0, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। सबको समझ में आया, बहुत ही अच्छी तरह से दो टाइप से बताया है। देखिए आपको बनाना इसी टाइप से है, 90 का ऑड मल्टीपल या फिर इवन मल्टीपल चेंज किस में करना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाना है, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी आप लोग यही बनाओ, क्यों, क्योंकि पिछला ही क्लास में हम कॉन्सेप्ट बताए थे। अभी आपका पर्पस रहेगा उसी मेथड से बनाना जो मैं बताया आपको, ठीक है। फिर एंगल पुट करके आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं भाइयों आप लोगों को। देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है। टेन ए बराबर कॉट बी, सेम उसी प्रकार उसी प्रकार सेक सेक ए बराबर कोसेक बी, ठीक है। ये हम क्या लिखे आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा। ये सारा चीज कब अप्लाई होगा, जब मेरा एंगल ए प्लस बी क्या हो 90 डिग्री हो, यानी ये दोनों जब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब ही मेरा साइन ए के बराबर कॉस बी होगा, टेन ए के बराबर कॉट बी होगा, और सेक ए के बराबर क्या होगा, कोसेक बी होगा। कल हम लोग कहीं ना कहीं इस पे चर्चा किए थे, बताए थे ना साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और टेन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में,
और सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो कैसे, देखिए यहाँ पे अगेन हम बनाते हैं, अगर साइन ए ही लिखते हैं इसके जगह, इज इक्वल टू कॉस बी को क्या हम 1/सेक बी लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में आया क्या मेरा? तो आप देखोगे साइन ए इंटू सेक बी भी मेरा क्या देगा? 1 देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये चीज। देखिए यहाँ पे tan a यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू cot b को क्या हम 1/tan b लिख सकते हैं? तो बोलोगे आप हाँ सर लिख सकते हैं। तो मेरा एक्चुअल में आया क्या? tan a इंटू tan b बराबर किसके? 1 के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जो भी चीज मैं लिख रहा हूं। यहां पे देखिए सेक ए इज इक्वल टू क्या है? कोसेक बी है। तो क्या हम इसको कोसेक बी को 1/साइन बी बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि कॉस साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सेक ए इंटू साइन बी बराबर किसके होगा? तो आप बोलोगे सर 1 के होगा। ये सारी चीज हम कुछ नहीं किए, ये आपको पता था कि सेक कन्वर्ट होता है कोसेक में, tan कन्वर्ट होता है कॉट में, और साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। तो जब ये कब कन्वर्ट होता है? जब a और b मेरा क्या रहे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहे, यानी a प्लस बी 90 डिग्री हो मेरा। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या हम बोल सकते हैं, यहां पे देखिए क्या हम बोल सकते हैं? कॉट a बराबर tan b। तो आप बोलोगे जी सर एकदम बोल सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पे कॉट a बराबर हो जाएगा क्या? tan b को हम 1/cot b लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे एकदम सर लिख सकते हैं। तो मेरा मिलेगा क्या? कॉट a इंटू ये कॉट b इस साइड जाएगा तो गुने में हो जाएगा, कॉट b बराबर भी मेरा 1 ही होता है। यानी मुझे मिला क्या क्या चीज? तो आप लोग गौर से देखोगे ना भाइयों, मुझे ये सारी चीज मिले। साइन a इंटू सेक बी बराबर 1, tan a इंटू tan b बराबर 1, और यहाँ पे cot a इंटू cot b बराबर 1। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको sec a इंटू साइन b बराबर भी मेरा क्या होता है? 1 के। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखने हैं, इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगा, और आपको वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं सब का यूज करके ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आइए भाइयों, ये कॉन्सेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करेंगे हम लोग। कल मैं कुछ एक बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 के बराबर होता है। आप लोगों को अगर याद होगा मैं क्या बोला था कल? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर मेरा 1 होता है। कब? जब मेरा एंगल ए और एंगल बी का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, यानी ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो देखिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो क्या हम इस साइन बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए? जब ए प्लस बी मेरा 90 है तो क्या हम साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस ए? तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। तो बताइए ये साइन, देखिए 90 का क्या है? ये 90 क्या है? 90 का ऑड मल्टीपल या इवन? तो आप बोलोगे सर ऑड मल्टीपल है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहां पे कॉस में चेंज हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा मेरा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। ये दोनों क्या है? आइडेंटिटी है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या? 1। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी निकालना भी मैं बहुत अच्छे से समझाया हूं आप लोगों को। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, जो मेरे भाई बंधु नहीं देखे हैं, कृपया मेरा पहला और दूसरा क्लास देख लें। वहां पे मैं आइडेंटिटी पूरा बताया हूं, कैसे मैं लाया था कैसे नहीं लाया था। ठीक है, तो देखिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये बोर्ड पे रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको क्या देखना है कि a प्लस बी का क्या सम 90 डिग्री बन रहा,
अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री बन रहा है तो दोनों एक दूसरे का क्या है, बराबर है। तो बताइए क्या ये 90 डिग्री बन रहा है, देखिए तो एक बार करके देखिए अपने से। ये वाला थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा का सम क्या 90 डिग्री बन रहा है? ये क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और कुछ नहीं दिया गया है। एक बार चेक कीजिए प्लस करके कि 90 बन रहा है कि नहीं। अगर 90 बन रहा है तो क्या होगा, बना क्या भाइयों? देखिए हम क्या बोले, ये अगर थीटा मेरा है ए और ये बी है, ए और बी का सम क्या 90 डिग्री बन रहा है, तो चेक करते हैं। 31 प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस 59 प्लस अल्फा माइनस थीटा, क्या मेरा 90 बन रहा है? देखते हैं हम। जब हम देखते हैं तो ये थीटा माइनस का और प्लस का कट जाएगा, माइनस का अल्फा और प्लस का अल्फा कट जाएगा। 31 और 59 क्या हो जाता है मेरा 90, 90 बराबर मेरा क्या हो गया 90, यानी मेरा एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस के बराबर लिख सकते हैं, कॉस बी के बराबर लिख सकते हैं। तो ये साइन ए, ये देखिए साइन ए प्लस देखिए साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में। पिछला वाला स्लाइड पे ही मैं बताया हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 देगा। यहां पे क्या उस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, आप देखिए क्या ये इस फॉर्मेट में नहीं लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या देगा 1, कैसे देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस इतना लिख सकते हैं हम, एकदम लिख सकते हैं। जब एंगल ए से माइनस करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छे से हम डिफाइन किए हैं इसको, ठीक है। तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो बताइए यहां पे क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर 31 डिग्री प्लस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस थीटा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, जो कि होता क्या है, बराबर 1 के। इसीलिए इसका आंसर मेरा क्या बनेगा 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे चेंज किए हम। तो 90 माइनस का एंगल ये, जब हम देखिए आप लोग 90 माइनस का जब हम करेंगे ना, ये 31 प्लस थीटा माइनस अल्फा, जब हम ये करेंगे ना तो ये वाला एंगल आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। देखिएगा, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। देखिए माइनस का थीटा प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा 90 माइनस 31 59, यहाँ पे प्लस का अल्फा और माइनस का थीटा मिल जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं 59 प्लस का अल्फा माइनस का थीटा आएगा ना। तो इसीलिए ये चेंज किस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में, और कॉस स्क्वायर ए ही आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट नहीं करते हुए ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाइए और बताइए कैसे क्या आंसर आएगा इसका। आप लोग देखिए
साइन 22 डिग्री है, नीचे में कॉस 68 डिग्री है। हमको चेक कैसे करना है कि 22 प्लस 68 क्या 90 मेरा बन रहा है। अगर मेरा 90 बन रहा है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉस को हम चेंज किस में कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। कुछ देर पहले ही आपको हम बोले थे, कुछ देर पहले ही बोले थे साइन ए बराबर कॉस बी होता है। ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, एंगल ए अलग है, एंगल बी अलग है। तो साइन एंगल ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस एंगल बी। ठीक है, तो देखिए यहां पे, देखिए ये दोनों का सम 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या cos 60 डिग्री को हम sin 22 डिग्री बोल सकते हैं ना, तो एकदम बोल सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। जब कटेगा मेरा यहां पे बचेगा क्या, 2 माइनस। यहां पे देखिए क्या 10-15 डिग्री को cot 75 डिग्री नहीं बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे जी सर बोल सकता है। क्यों, 75 प्लस 15 क्या होता है, 90 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो ये दोनों जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2/5। ठीक है, माइनस। यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए क्वेश्चन में गलती है। यहां पे कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट भाइयों चेक करो तो। एक मिनट भाइयों, क्वेश्चन थोड़ा गलती है। जो मेरा टाइपिस्ट है थोड़ा गलती कर दिया है यहां पे। यहां पे हो जाएगा, यहां पे लिखना, एक मिनट, यहां पे लिखना है 1040 1050 1070, 1040 1050 1070, 1040 1050 और हो जाएगा 1070, और बटे में हो जाएगा 5 पूरा का। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ था, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार दिए हैं, अब आप लोग बना सकते हैं एज इट इज। साइन 22 डिग्री है, कॉस 68 डिग्री है, तो कॉस 68 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग, साइन 22 डिग्री। ऊपर ऊपर कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट 75 डिग्री 10-15 डिग्री। क्या एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा, तो ऊपर नीचे कट जाएगा ये भी। यहाँ पे देखिए 10-45 डिग्री 10-20 डिग्री, हम क्या बोले थे आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए 10a इंटू 10b 1 होगा, कब, जब मेरा a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो हमको चेक करना क्या है कि a प्लस बी 90 डिग्री कहां पे बन रहा है। तो आप देखोगे, आप देखोगे ये 20 डिग्री और ये 70 डिग्री क्या बना रहा, 90 डिग्री बना रहा, और गुने में है तो क्या हो जाएगा, 1 देगा। सेम उसी प्रकार 40 डिग्री और 50 डिग्री क्या 90 डिग्री बना रहा प्लस का, a प्लस बी 90 डिग्री बना रहा, यानी 10a इंटू 10b बराबर क्या देगा, 1 देगा, और दोनों मल्टीप्लाई में भी है तो 1 देगा। यानी ये सारा चीज कुछ नहीं है, ये सारा चीज यहां से यहां तक कुछ नहीं है, 1 दिया है मेरे को। अब देखिए यहाँ पे 1045 डिग्री, 1045 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो 8 के साथ गुना होगा तो 8 देगा, 8/5। तो सबको दिख रहा होगा आपको सॉल्व, बस यही क्वेश्चन था आपका। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा आपका। अब हमको सॉल्व करना है, देखिए क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस का 8। तो बताइए ये माइनस का 2 माइनस का 8 बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे सर 10 माइनस 10 हो जाएगा बटे में 5, यानी 0 बटा किस कोई भी संख्या करेंगे तो क्या देगा मेरा, 0 देगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी मेरा आपको दिख रहा होगा। बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इसी तरह आपको सॉल्व करते रहना पड़ेगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है इफ ए बी एंड सी बी द एंगल ऑफ ए देन देन आउट ऑफ द फॉलोइंग देन आउट ऑफ द फॉलोइंग द इनकरेक्ट रिलेशन इज। आपको इसमें क्या करना है, इनकरेक्ट रिलेशन खोजना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको बस इनकरेक्ट रिलेशन खोजना है और कुछ नहीं करना भाइयों। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लिख लेना, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। कैसा टाइप कर रहा, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप लोग अगर अच्छे से देखते हो ना भाइयों, ऑप्शन अगर आप लोग अच्छे से देखते हो ना, तो क्या देता है देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एक एंगल है ए प्लस बी और c/2 एक एंगल है। यानी इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तभी जाके ना इक्वल होगा कॉस ए बराबर साइन बी। मतलब कॉस एंगल ए बराबर साइन बी कब होता है बराबर, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। यानी इतना पता चल गया इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री है। जब मेरे को बोला है ए बी सी एक एंगल एक ट्रायंगल का एंगल्स है, तो मेरा हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर 180 डिग्री होगा, ये सबको पता है। लेकिन यहां पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाया है, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड 2 से। जब हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो देखिए यहां पे ऐसे बनेगा, बनेगा कि नहीं, तो 2 से कितना बार में जाएगा, 90। अब मेरा आया क्या, देखिए सब जगह a प्लस बी को एक साथ रखा, तो हम भी a प्लस बी को एक साथ रखेंगे, a प्लस बी बटा 2 प्लस c/2 बराबर क्या, 90। देखिए यहां पे एंगल एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। अगर a प्लस बी बाई 2 को एक एंगल मानते हैं और c/2 को अलग एंगल मानते हैं जिसका दोनों का सम 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब होता है तो साइन a बराबर कॉस b होता है, और क्या होता है, सेक ए बराबर कोसेक बी होता है, और टेन ए बराबर कॉट बी होता है। सबको बहुत अच्छे से पता है और मैं कॉन्सेप्ट करा चुका हूं आज ही के क्लास में। तो हमको चेक जस्ट यही करना है कि कॉस ए बराबर साइन बी, ठीक है, कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है, कॉट चेंज हो जाता है किसमें, टेन में, साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, लेकिन क्या टेन चेंज होता है सेक में, तो आप बोलोगे सर नहीं होता है, टेन कॉट में चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर मेरे को पहले ही दिख गया, क्या होगा, ये बी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन में बोला भी है इनकरेक्ट रिलेशन मेरे को खोजना है, इनकरेक्ट रिलेशन तो यही बन रहा है मेरा, क्योंकि tan a हमेशा चेंज होता है किसमें, कॉट b में, ना कि सेक b में। तो ये ऑप्शन मेरा गलती हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग देखिए जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और काफी बच्चों ने कर भी लिया होगा इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप सबको। तो लेट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाइयों। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 61 डिग्री, उसके बाद है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। जल्दी से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। देखिए लेट नहीं करते हुए बता देते हैं, सेक स्क्वायर 29 डिग्री, ये 29 और 61 क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप बोलोगे जी सर एकदम है, क्योंकि 29 प्लस 61 क्या बनता है मेरा, 90 बनता है। तो हम सेक को चेंज करेंगे किसमें,
तो आप बोलोगे सर कोसेक में चेंज करेंगे। तो सेक को जब कोसेक में चेंज किए तो कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री माइनस ये कॉट स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमको पता है ये दोनों क्या बनाता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बनाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉट स्क्वायर थीटा क्या देता है, 1 देता है, प्लस आप बताइए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 होता है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। आपको कोसेक 30 डिग्री का मान पता है क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 2 होता है। जब 2 होता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए मेरे को ये पूरा चीज क्या दे दिया मेरा, 1 + 3/4 + 4 दिया ना। तो बताइए यहां से मेरे को क्या मिलेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा यहां पे, क्या 4 + 3 + 16 होगा, 16 और 4 20, 3 23/4, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। 23/4 इसमें भी आ रहा है और 23/4 मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मेरे को कॉट स्क्वायर 61 डिग्री दिखा, 29 और 61 मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जब मेरा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, कोसेक स्क्वायर थीटा में। मतलब इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 29 डिग्री को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री। तब मेरा क्या बनेगा, आइडेंटिटी बनेगा, और क्या देगा मेरा, 1 देगा। दिख रहा होगा आपको 1 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और एज इट इज इसमें क्या पुट कर देंगे, वैल्यू, सबको वैल्यू याद रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a = 30 डिग्री, b = 60 डिग्री, c = 135 डिग्री, देन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस टेन स्क्वायर c, साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब b प्लस टेन क्यूब c माइनस 3 साइन a कॉस b टेन c बराबर क्या। ये क्वेश्चन देखने से पहले आपको क्या लग रहा है, क्या पूछा है मेरा, क्यूब में है, यानी कुछ देर के लिए अगर हम साइन a को a मान लेते हैं, कुछ देर के लिए अगर साइन a को a मान लेते हैं, कॉस b को हम मान लेते हैं क्या, b, और टेन c को मान लेते हैं c, तो देखिए आपको पता चल रहा होगा ये क्या दिया हुआ है। आप बोलोगे सर a³ + b³ + c³ माइनस 3ab और c दिया हुआ है। देखिए यहां पे आपको देखना क्या है, यहां पे चेक करना है क्या मेरा a + b + c 0 आ रहा है, a + b + c क्या बराबर 0 के आ रहा है। अगर 0 के बराबर आ रहा है, अगर मेरा a + b + c 0 के बराबर आ रहा है, तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc में मेरा क्या होगा, 0 होगा। ये थ्योरम हम आपको किसमें करवाएंगे, अलजेब्रा में करवाएंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए, अगर मेरा a + b + c का सम 0 है, तो मेरा a³ + b³ + c³ माइनस 3abc हमेशा क्या होगा, 0 देगा। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा मेरा a क्या था, साइन a, यानी a 30 डिग्री, तो मेरा क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, प्लस b मेरा क्या था, तो आप बोलोगे सर कॉस b जो है 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस टेन सी मेरा c क्या है, 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री। देखिए हम सिर्फ 135 डिग्री को अगर बनाते हैं यहां पे, क्या हम इसको लिख सकते हैं टेन क्या लिखेंगे बताइए, टेन लिखेंगे 90 + 45 डिग्री, ठीक है। देखिए टेन 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 180 से भी आप ले सकते हैं। हम 90 लिए हैं, तो 90 का क्या है, ऑड या इवन मल्टीपल, तो 90 × 1 90 होता है,
और 1 मेरा ऑड संख्या होता है, तो ऑड संख्या में चेंज हो जाता है tan किस में, तो आप बोलोगे सर कॉट में चेंज होता है। कॉट क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 90 प्लस 45 यानी 135 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ रहोगे कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको पता है भली भांति से कि साइन और कोसेक उसमें पॉजिटिव होता है, बाद बाकी जो भी आएगा नेगेटिव होगा। ये 10 आ गया तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी माइनस का कॉट 45 डिग्री। ये कुछ नहीं है, ये क्या है tan 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट 45 डिग्री, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, आपको पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है हाफ, प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है हाफ, ये माइनस का कॉट 45 डिग्री क्या 1। देखिए हाफ प्लस हाफ क्या होता है, आधा पैसा प्लस आधा पैसा 1 रुपया, माइनस 1 रुपया 0 रुपया। तो मेरा क्या आ गया आंसर 0, यानी आंसर नहीं आया, यानी मेरा a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो मेरे को बता दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या आएगा 0 आएगा, और 0 ही मेरा क्या होगा आंसर होगा, होगा ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। आने वाले जो भी एग्जाम है ना, हो सकता है कि ये पूछ ले आपको सीएचएसएल में या फिर जीडी में भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न का कुछ भरोसा नहीं है। अभी टीसीएस सारे पैटर्न सेट करते हैं, टीसीएस सारा क्वेश्चन सेट कर रहा है, और टीसीएस का लेवल ना काफी हद तक अभी हाइक कर गया, बहुत मतलब अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है। इवन वो छोटे एग्जाम भी हो ना, उसमें भी बहुत लेवल तक का एक अच्छा लेवल तक का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कर रहा है ना, तो उस लेवल का तैयारी आपको करना पड़ेगा। तो खाली बेसिक या फिर इजी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेट नहीं करते हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। आप बनाओगे कैसे इसको, आपको पता है कोसेक a इज इक्वल टू सेक b होता है, तो मेरे को पता करना है खाली कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल क्या मेरा इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दे रहा है, क्या 90 डिग्री है। तो आप देखोगे थीटा से थीटा कट जाएगा जब प्लस करोगे, और 75 प्लस 15 90, हाँ मेरा 90 डिग्री बन रहा है। अगर मेरा 90 डिग्री बन रहा है तो कोसेक थीटा ये वाला कोसेक ए और सेक बी मेरा इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा 0, प्लस का कोसेक ए और ये माइनस का कोसेक ए क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक बी हमेशा चेंज किस में होगा कोसेक ए में चेंज हो जाएगा। जब ये प्लस का है दोनों इक्वल है तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा। सेम उसी प्रकार क्या ये दोनों एंगल मेरा 90 डिग्री बना रहा है, तो आप बोलोगे सर 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री 90 बनता है, प्लस का थीटा माइनस का थीटा कट जाता है, यानी मेरा 90 एंगल का सम है। जब मेरा एंगल का सम 90 है तो tan A बराबर cot B होता है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 0 आ जाएगा। देखिए बनाना भी नहीं पड़ा, अगर आपको वो अप्रोच पता है, और वो अप्रोच हम कल ही दे चुके हैं कल के क्लास में, आपको बस ध्यान से देखना है वीडियो, अपना नोट्स बनाइए, अच्छे से लिखिए उसको, नोट्स एक ही बार बनाइए, बाकी प्रैक्टिस 1000 बार कीजिए। ठीक है, देखिए भाइयों इसका आंसर भी 0 आ गया। लेट नहीं करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। देखिए स्क्वायर में है, कॉस सेक है, कॉस के साथ कॉट का रिलेशन बनता है और सेक के साथ tan का रिलेशन बनता है, लेकिन हमको तो इतना पता चल गया इसमें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन मेरे को चेक क्या करना है, तो एंगल का सम 90 डिग्री किस में बन रहा है, तो एंगल का सम मेरे को पता चल रहा है इसमें 67
और इसमें क्या हो रहा 90 बन रहा, और इसका और इसमें क्या हो रहा 90 बन रहा। यानी कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर कोसेक चेंज हो जाता है सेक स्क्वायर में, 67 प्लस 23, तो यहाँ पे 23 डिग्री लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री सेक स्क्वायर 23 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और ये माइनस का टेन स्क्वायर 23 डिग्री एक आइडेंटिटी मेरा दे गया, और ये आइडेंटिटी के बराबर मेरे को पता है 1 देता है। लेकिन आगे हम बनाएंगे, देखिए सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 3 डिग्री बनाता है। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि कॉट का स्टैंडर्ड आइडेंटिटी किसके साथ बनता है? तो कोसेक स्क्वायर के साथ बनता है। तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर 57 डिग्री को हम लोग चेंज किस में करेंगे? तो कोसेक स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो 57 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? प्लस का कोसेक स्क्वायर 33 डिग्री, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर क्या 33 डिग्री, है ना? आपको दिख रहा होगा ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, इसके बराबर एक, बीच में प्लस, इसके बराबर एक, बराबर कितना 2, और यही मेरा क्या आंसर। कितना इजी क्वेश्चंस है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं लेट नहीं करते हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ट्राई कीजिए भाइयों। देखिए भाइयों इसमें करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आज भी हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देखे, पढ़े, सीखे कुछ। वो सारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कॉपी में लिख के आप कहीं कोना में रख दिए। वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको देखना है। जो भी न्यू है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास न्यू कर रहे हैं, कृपया आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जितना भी क्लासेस हुआ है मेरा वो सारे देख लें आप। ये बहुत ही वाकई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, भले ही वो सीएचएस आने वाला सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो। ठीक है भाइयों, तो देखिए ये क्वेश्चन में पूछा है मेरा 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री क्या होगा? बहुत किसी का बन गया होगा, आई होप आंसर भी आ गया होगा, लेकिन मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2, क्या हम कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री को इस, ये दोनों एंगल क्या है बताइए? तो 23 डिग्री और 67 डिग्री आपको दिख रहा होगा क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक में चेंज कर लेते हैं दोनों को। जब दोनों को एक में चेंज करेंगे मतलब कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 67 डिग्री? तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक ए इज इक्वल टू होता है सेक बी। ठीक है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में चेंज कर दिए। अब मुझे पता चल गया कि कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री सेक स्क्वायर 67 डिग्री में कन्वर्ट हो गया इनटू कॉट स्क्वायर 27 डिग्री है 67 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री है, कॉट स्क्वायर 67 डिग्री है। ये माइनस कॉमन अगर लेते हैं हम, ये अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचा साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग देखिए एक चीज, क्या ये दोनों एंगल मेरा, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री बन रहा है? तो आप बोलोगे जी सर बन रहा है। तो कंफर्म है कि एक को चेंज करके हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बताइए मेरे को साइन स्क्वायर 67 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा? तो कॉस स्क्वायर 23 डिग्री में होगा ना, और माइनस का कॉट स्क्वायर 67 डिग्री। इतना दूर आई होप कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, क्या सेक स्क्वायर 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 बटा
कॉस स्क्वायर 67 डिग्री। तो आप लोग बोलोगे जी सर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉट स्क्वायर 67 डिग्री को क्या बोलेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर 67 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस ये साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री क्या बन गया, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गया, ये माइनस का 1 देगा। और माइनस कॉट स्क्वायर क्या दिया 67 डिग्री। ठीक है, आपको दिख रहा होगा भाइयों ये कॉस स्क्वायर 67 डिग्री, ये कॉस स्क्वायर 67 डिग्री क्या हो गया, कट गया। तो मेरा आया क्या 2 बटा साइन स्क्वायर 67 डिग्री। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखिए क्या 2 कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को हम बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री बोल सकते हैं ना। इस 2 कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री को 2 बार लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे एकदम सर लिख सकते हैं। माइनस का ये कॉट स्क्वायर 67 डिग्री और ये माइनस का 1 है ना, माइनस का 1। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये मेरा क्या बन गया, यहां से यहां तक ये मेरा क्या बन गया। तो आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जिसके बराबर हम लोग हमेशा से 1 लिखते आए हैं। तो बताइए मेरे को एक्चुअल में क्या मिला, कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री प्लस का 1 और ये माइनस का 1। देख रहे होगे आप लोग प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा। एक्चुअल में मेरा क्या बच गया, तो यहां पे बच गया मेरा कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री। मेरा यही चीज बचता। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो लेकिन ये कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक चीज अगर आप गौर से देखते हो ना भाइयों कि कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री चेंज किस में होगा, यानी कोसेक किस में चेंज होता है, अगर थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल a प्लस बी 90 डिग्री हो, यानी 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 23 डिग्री होगा। 23 डिग्री होगा तो यानी कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। इसी के बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 23 डिग्री। कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सेक स्क्वायर 23 डिग्री। हालांकि मेरा आंसर आया था क्या कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री, लेकिन ऑप्शन में कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री ना देकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे दिया गया है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 23 डिग्री में। और हमको पता है कोसेक स्क्वायर ए मतलब कोसेक ए बराबर होता है सेक बी के। तो कोसेक ए बराबर सेक बी और सेक बी का टर्म में ही मेरा क्या ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इजीली करेक्ट हो गया। तो भाइयों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है और क्वेश्चन नहीं है। आज 10 क्वेश्चंस मैं कराया हूं आपको और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। आप लोग को ये 10 का 10 क्वेश्चन बहुत एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार दिखे होंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। जो कॉन्सेप्ट मैं कल बताया हूं बहुत इंपॉर्टेंट था और आज जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी और सेक ए बराबर कोसेक बी। तो ये जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं जितना भी कुछ बताया आपको, यानी टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, और उसके बाद क्या बताया मैं, तो आपको याद होगा कि कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखने हैं और अप्लाई करना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है भाइयों, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी स्टूडेंट छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चंस को और वो सिलेक्शन तक जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, जस्ट बिकॉज ये सारे क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि एडवांस बहुत टफ है, लेकिन एडवांस टफ नहीं होता है। मेहनत आपको करना है, साथ हम हैं आपके, मेहनत करेंगे साथ में, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपको घर में करना। वो आपके देखिए जो आपका मेहनत है ना, हम यहां पे रह के नहीं कर सकते और कभी कर भी नहीं सकते। आपका मेहनत आप ही को करना पड़ेगा।
तो घर में जितना भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको, वाकई में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक एक चीज डिफाइन कर रहा हूं मैं। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और भाइयों, एक रिक्वेस्ट है कि आपके बंधु या फिर भाईगण बहन जो भी है, आपके फ्रेंड जितने भी है, सबको शेयर कीजिए कि मंत्रा जेएसआर एक कोचिंग है जो वाकई में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बताता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। उन लोगों को एक बार देखने बोलिए हम लोग का वीडियोस, भले ही वो रीजनिंग का हो, जीके का हो या फिर मैथ का हो। आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे भले रीजनिंग या मैथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाइज बताते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं। प्रीवियस ईयर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। ऋषभ सर जो कि जीके का क्लास लेते हैं, इतना अच्छे से बताते हैं आप लोगों को, जीके ज्योग्राफी पढ़ाते हैं मैप वाइज। इवन ऐसा है ना कि ऑफलाइन बैच में हम लोग को जगह नहीं है स्टूडेंट को पढ़ाने का। तो देखिए रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए ऑनलाइन भाइयों, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास मैं क्लोज करता हूं, एंड की ओर ले जाता हूं। थैंक यू भाइयों, जय हिंद, जय भारत।